बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा अरादतिल मुतल्लक़तु अन तख़रुज बिवलदिहा मिनल मिस्र फ़लैसा लहा ज़ालिका। इस फसल में इस तरह के मसाइल बयान किए जाएंगे कि मियाँ बीवी में तफ़रीक़ हो गई, बच्चे की परवरिश का हक़ जो है वो माँ को मिल गया और बाप के ऊपर ख़र्चा देना पड़ेगा। ठीक है, ख़र्चा बाप को देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या माँ जो है बाप बच्चे को उसके बाप से दूर किसी शहर में ले जा के रह सकती है क्या? तो इसमें दो सूरत है। एक तो ये कि बाप के शहर में रहे, बाप जिस जगह रहता है वहाँ रहे, या फिर अपने मायके में रहे, तो मायके में रहने की इजाज़त है। और ये दो शहर के अलावा कहीं और जाके वो रहना चाहे बच्चे को लेकर के, तो चूँकि इसमें बाप को परेशानी होगी कि वो देखना चाहेगा अगर बच्चे को, तो देखने में उसको हरज वाक़ होगा, आना जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। देखिए कहते व इज़ा अरादतिल मुतल्लक़तु अन तख़रुज बिवलदिहा मिनल मिस्र फ़लैसा लहा ज़ालिका। जब मुतल्लक़ा इरादा करे कि अपने बच्चे को लेकर शहर से निकल जाए तो उसके लिए ये नहीं है, यानी ऐसा करना उसके लिए जायज़ नहीं है। दलील अक़ली है लिमा फ़ीही मिनल इज़रार बिल अब, इसलिए कि इसमें बाप को परेशान करना है, बाप को तकलीफ़ देना है। फिर इस्तिस्ना कर रहे हैं मसले से, इल्ला अन तख़रुज बिही इला वतनिहा, मगर जब कि उसे लेकर निकले अपने मायके की तरफ। वतन से मुराद यहाँ पे क्या है? मायके की तरफ। वक़द कानत ज़ौजु तज़व्वजहा फ़ीही, और हाल ये हो कि शौहर ने उससे वहीं उसी जगह में शादी भी की हो, यानी जिस जगह वो जो मायका था औरत का, उसी में होते हुए शौहर ने उससे क्या किया था? निकाह किया था। तो हदीस में है कि अब आपने अपनी बीवी जिस शहर में बनाई है वो शहर आप ही का हो गया। ठीक है, हदीस ये है कि लिअन्नहु इल्तज़मल मक़ाम उर्फ़म व शरअन, इसलिए कि उसने उस जगह में ठहरने का इल्तिज़ाम कर लिया उर्फ़ी तौर पर भी और शरई तौर पर भी। क़ाल अलैहिस्सलाम कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअहला बिबलदतिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी शहर में बीवी बनाए तो उन्हीं शहर वालों में से होगा। निकाह की कैद क्यों लगाएगा क्या कि जिसमें उसी शहर जिसमें उसने निकाह, अगर मिसाल के तौर पर जो है मायका जो है उसका है मुंबई, ठीक है, असल जो माँ बाप के मुंबई में रहते हैं, और बसी हुई मामू के यहाँ पे नागपुर में, और नागपुर में ही शौहर ने उससे क्या किया, तो बम्बई उसके लिए वो नहीं कहलाएगा, बलद नहीं कहलाएगा शौहर के लिए। समझ गए? इसलिए निकाह की कैद। वलिहाज़ा यसीरुल हरबी बिही ज़िम्मियन, इसीलिए इसके सबब से हरबी काफिर जो है वो ज़िम्मी हो जाएगा। ये एक मसले की तरफ इशारा है कि हमने ये कहा कि जिस जगह मर्द शादी करता है वो उसी के हुक्म में हो जाता है, यानी वहीं की रेसिडेंसी रहवासी कहलाता है। आजकल भी कई ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ की औरत से आप शादी कर लीजिए तो वहाँ की रेसिडेंसी आपको मिल जाएगी, बल्कि बाज़ लोग जो है रेसिडेंसी हासिल करने के लिए जो है रिहाइश हासिल करने के लिए शादी कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई हरबी काफिर दारुल इस्लाम आया, कहाँ आया, और यहाँ की ज़िम्मिया काफिरा से क्या किया, शादी कर लिया, तो ये काफिर क्या हो जाएगा। लेकिन ये मसला दुरुस्त नहीं, हाशिया में आप पढ़ेंगे कि ये मसला दुरुस्त नहीं। वजह ये है कि मर्द के इलाके का एतबार होगा, वो हरबी ही रहेगा। हाँ, उल्टा ऐसा है ज़रूर कि अगर हरबिया आई, यहाँ क्या आई, हरबिया आई और यहाँ की ज़िम्मी काफिर से शादी कर लिया, तो हरबिया क्या हो जाएगी, अब ज़िम्मिया हो जाएगी। तो यहाँ पे यूँ होना चाहिए, वलिहाज़ा तसीरुल हरबियतु बिही ज़िम्मियतन, मुअन्नस का सिगा होना चाहिए। व इन अरादतिल खुरूज इला मिस्रिन गैर वतनिहा, ये मायके के अलावा कहीं और जाना चाहे तो उसका मसला, और अगर इरादा करे निकलने का इला मिस्रिन, ऐसे शहर की तरफ, गैर वतनिहा जो उसके मायके के अलावा, वक़द कानत तज़व्वुजु फ़ीही, और मर्द ने वहाँ क्या किया उससे, बोलिए, वक़द कानत तज़व्वुजु फ़ी, और उसी जगह में शादी हुई हो। जैसे मैंने मिसाल दी, मुंबई की लड़की थी, नागपुर में नानी के यहाँ रह रही थी, और यहाँ किसी ने क्या कर ली, उससे निकाह कर ली, और लड़का जो है मिसाल के तौर पर रहने वाला बरार का, अकोला का था, अब अकोला में रह रही थी, अब वो बोलती नहीं मैं नागपुर जाऊँगी। तो नागपुर एक ऐसी जगह जहाँ शादी तो हुई है, लेकिन ना तो शौहर का शहर है और ना बीवी का मायका है। बात समझ में आ रही है? तो उसका अशारा फिल किताबी इला अन्नहु लैसा लहा ज़ालिका, तो कुदूरी में इशारा इस बात की तरफ है कि उसके लिए ऐसा करना जायज़। वह हादी रिवायत किताब तलाक़, और यही इमाम मोहम्मद की जो अल अस्लुल मबसूत है
उसमें बाब किताबुत तलाक़ की एक रिवायत है, किताबुत तलाक़ में मसला बयान किया गया कि जायज़ नहीं है। व ज़ुकिरा फ़िल जामे सग़ीर, और इमाम मोहम्मद ही की जामे सग़ीर में मज़कूर है अन्न लहा ज़ालिका, क्या माना होगा, उसके लिए ये है, यानी उसके लिए ऐसा करना जायज़ है। वजह जवाज़ के लिए अन्नल अक़दता मता वजदा फ़ी मकान यूजिबु अहकामहु फ़ीही, इसलिए कि निकाह या कोई भी डील, कोई भी निकाह जो है, यहाँ पे अक़द से मुराद अक़द निकाह, इसलिए कि निकाह जब पाया गया किसी मकान में यूजिबु अहकामहु फ़ीही, तो ये निकाह उसमें उसके अहकाम को क्या करेगा, अपने अहकाम को वाजिब कर देगा। और निकाह के अहकाम में से ये है कि जहाँ निकाह करे वहीं का वो रहवासी कहलाता है। कमा यूजिबुल बैअ अत-तस्लीम फ़ी मकानी, जैसे बै अपनी जगह में तस्लीम को वाजिब करती है, यानी जिस जगह बै हुई, मुंबई में आपने चप्पल ख़रीदा तो डिलीवरी कहाँ देगा, वो खरीदने वाला बेचने वाला मुंबई में देगा ना, कि नागपुर में देगा। वमिन जुमलत ज़ालिका हक़्क़ु इमसाकिल औलाद, और उसके जुमला अहकाम में से एक हुक्म क्या है, औलाद के रोकने का हक़ होना, औलाद के रोकने का हक़ होना। तो औलाद के रोकने का हक़ अगर इस एतबार से देखेंगे तो शौहर कुछ एक औलाद के रोकने का हक़ है तो जायज़ का जवाज़ का हुक्म नहीं देंगे, और अगर इस एतबार से देखें कि शादी जिस जगह हुई है वहीं तो लेके जा रही है और कहीं लेकर के नहीं जा रही है, अगरचे वो महका नहीं है, अगरचे शौहर का शहर नहीं है, तो जवाज़ का हुक्म होगा। कहते हैं वजहुल अव्वल, पहले मसअले की दलील, यानी अदम जवाज़ की दलील, किसकी दलील, अदम जवाज़ की दलील, अन्नत तज़व्वुज फ़ी दारिल गुरबत लैसा इल्तिज़ाम लिलमुक्स फ़ीही उर्फ़ा, कि दारुल गुरबत में यानी अजनबी जगह में शादी कर लेना ये उसमें ठहरने के लिए ठहरने को लाजिम नहीं करेगा उर्फ़ी तौर पर। मिसाल के तौर पर आप जो है सफ़र में थे और अचानक हादसा के तौर पर शादी हो गई आपकी, तो जिस शहर में या जिस गांव में शादी हुई वहीं ठहरना आपके लिए इसको लाजिम नहीं करेगा, ये शादी कर लेना। वहादा असह, और ये सही तरीन वजह है। वलहासिल अन्नहु ला बुद्द मिनल अमरैन जमीअन, और हासिल मसअले की ये है, मसअले का हासिल ये है कि दो बातों में से एक बात इकट्ठा तौर पर, दो बातों में से एक बात ज़रूरी है, अलवतन व वजूदुन निकाह, हाँ दोनों बात एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। यानी जहाँ औरत का जाना जायज़ है जिस शहर में, उस शहर के लिए दो बातों का इकट्ठा पाया जाना क्या है, ज़रूरी है। ला बुद्दा मिनल अमरैन जमीअन, इकट्ठा दो बातों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर एक अलवतन, कि वो औरत का क्या हो, वह वजूदुन निकाह, और दूसरा अगर ये दोनों बात पाई जाए तो जवाज़ का हुक्म होगा, ये दोनों बात बिल्कुल ना पाई जाए तो अदम जवाज़ का, और एक बात हो एक बात ना हो तो फिर जवाज़ अदम जवाज़ की दलील दोनों हैं। वहादा कुल्लू इदा काना बैनल मिसरैन तफावत, कहते ये तमाम जो ऊपर मसले आपने पढ़े जायज़ है नाजायज़ है उस वक्त है जबकि शौहर के शहर और जहाँ वो जा रही है उस शहर के दरमियान क्या हो, तफावत हो, यानी सफ़र शरई की मसाफत हो, इतनी दूरी हो कि वहाँ जाने में इसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता हो शहर को। अम्मा इदा तकारबा, लेकिन अगर दोनों शहर क्या हो, करीब करीब हो, आजू बाजू हो, जैसे कामटी नागपुर बिहाइस युमकिन लिल वालिद अन युतालिया वलदहु, इस तरीके से कि वालिद के लिए मुमकिन हो कि वो अपने बच्चे को देख सके, युतालिया वलदहु, अपने बच्चे को हाँ मुत्तला हो सके, उसको उसके बारे में ख़बरदारी हासिल कर सके, देख सके। व यबीतु फ़ी बैतिही, और वो बच्चा शौहर के बाप के घर में या बाप बच्चे के घर में क्या कर सके, ज़रूरत पड़ने पर रात गुजार सके, फ़ला बास बिही, इसमें कोई हरज नहीं। वक़दल जवाब फ़िल क़रियतैन, और ऐसे ही हो मसला किस बारे में होगा, दो गाँव के बारे में होगा। किस बारे में, दो गाँव के बारे। पहले शहर होता था जो चार वो उससे घिरा रहता था, शहरियार से, अब कोई शहर इस तरह से घिरा हुआ नहीं रहता है। पहले शहर क्या होता था, उसको घेर दिया जाता था चारों तरफ से, किला बना दिया जाता था ना, चारों तरफ से दीवार डाल दी जाती थी, उसको शहरियार कहा जाता था। फिर उसके बाहर अगरचे चिपक करके बस्ती है वो देहात के माने जाते थे, जैसे दूध वाला, दर्जी, इस तरह के जो अनाज बेचने वाले, ये शहर के जस्ट दीवार के बाहरी बस्ती बसाते थे। तो वो बस्ती बदमाशों की हो जाया करती थी क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती थी ना, पुलिस और महकमे के सारे लोग कहाँ रहते थे, शहर के दीवार के अंदर, और वो जो है वो कोई भी गया लूट के आ गया, इस तरह लूट मार उस जगह ज़्यादा होता था। अभी इस तरह का माहौल नहीं है, अभी शहर के बसने का निज़ाम अलग हो गया। पहले शहर के बसने का निज़ाम अलग था, पहले दर्जियों की बस्ती अलग बस जाती थी, फौजियों की बस्ती अलग बस जाती थी, पेशे के एतबार से बस्तियाँ बसती थी, ओहदे के एतबार से बस्तियाँ बसती थी, तो इसलिए अहकाम उस वक्त अलग थे। अभी ये कि ले जा सकती कि नहीं ले जा सकती ये मुफ्ती फैसला करेगा,
कि जिस जगह से जहाँ लेके जा रही है उस जगह की तहजीब इस जगह से बेहतर है क्या, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है क्या, वगैरह वगैरह, इस तरह देख करके हुक्म लगाएगा। कहते अम्मा इदा तक़ारबा बिहैसु युमकिनु लिलवालिदि अन युतालिया वलदहु व यबीतु फ़ी बैति फ़ला बास व कदल जवाब फ़िल क़रियतैन, ऐसे दो गाँव के मसले में हुक्म होगा। वलव इंतक़लत मिन क़रियतिल मिस्र इलल मिस्र, और अगर शहर के गाँव से मुंतकिल हो किधर, शहर की तरफ। शहर के गांव से मुराद क्या, वही जो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल दीवार के बाहर जो लोग बसते थे वहां से मुंतकिल होकर कहाँ जाना चाहे औरत, शहर की तरफ। ला बासा भी, इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे की हिफाजत ज़्यादा होती थी, तरबियत भी ज़्यादा होती। अन्ना फ़ीही नज़रन लिस्सगीर, इसलिए कि इसमें बच्चे पर बच्चे के लिए शफ़क़त है। हैसु यतख़ल्लक़ु बिअख़लाक़ि अहलिल मिस्र, इस तरीके से कि वो शहर वालों के अखलाक सीखेगा। वलैसा फ़ीही ज़ररुन बिल अब, और इसमें बाप को तकलीफ़ देना भी, क्योंकि वो शहर के का गाँव है तो मतलब आजू बाजू ही है, दीवार से लग करके, उस ज़माने के एतबार से मसला है। वफ़ी अक्सी ज़ररुन बिस्सगीर, और इसके उलट में क्या है, बच्चे को नुकसान देने, शहर से निकल करके वो कहाँ आ जाए, शहर के गांव में आ जाए। क्यों, लितख़ल्लुक़िही बिअख़लाक़ि अहलिस सवाद, अहले सवाद यानी बेहुदा लोगों के, देहाती लोगों के अखलाक सीखने की वजह से। फ़लैसा लहा ज़ालिका, तो इसलिए उसके लिए, यानी सवाद कहते हैं गंवार को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जायज़। फ़लैसा लहा ज़ालिका, उसके लिए जायज़ नहीं है। बाबुन नफ़क़ा, किसका नफ़क़ा किस पर वाजिब होता है, कब वाजिब होता है, नफ़क़ा का बयान। नफ़क़ा से मुराद जो है ये निफ़ाक़ से, इन्फ़ाक़ से बना है। किससे बना है, निफ़ाक़ से नहीं, इन्फ़ाक़ से, जिसका बना था खर्च करना। अन-नफ़क़तु वाजिबतुन लिज़्ज़ौजति अला ज़ौजिहा, नफ़क़ा जो है शौहर, औरत के लिए उसके शौहर पर वाजिब है। मुस्लिमतन कानत और काफ़िरतन, चाहे मुस्लिमा हो चाहे काफिरा हो। ये कब वाजिब है, इज़ा सल्लमत नफ़्सहा इला मंज़िलिही, ये शर्त है जबकि औरत अपने आप को शौहर के घर में सुपुर्द कर दे, सौंप दे। यानी औरत जो है शौहर के घर में रहे, अपने आप को सौंप दे कि मैं यहाँ आपके लिए हाजिर हूँ। फ़ालिही नफ़क़तुहा, तो शौहर पर उस औरत का क्या होगा, नफ़क़ा भी होगा, व किस्वतुहा, और पहनावा भी होगा, व सुकनाहा, और रिहाइश भी होगी, रहने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, रहने के लिए भी देना पड़ेगा उसको कमरा, ठीक है, और पहनने ओढ़ने के लिए जो ज़रूरत है वो देनी पड़ेगी, और खाना पीना भी देना पड़ेगा। दलील वलस्लु फ़ी ज़ालिका क़ौलुहु ताला, इस मसले में दलील अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान है, लियुनफ़िक़ ज़ू सातिम मिन सातिही, चाहिए कि गुंजाइश वाला अपनी गुंजाइश के मुताबिक खर्च करे। ज़ू सातिन यानी गुंजाइश वाला, मिन सातिही अपनी गुंजाइश के मुताबिक, लियुनफ़िक़ चाहिए कि खर्च करे। दूसरी दलील वक़ौलुहु ताला, और अल्लाह का ये फरमान, वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ़, मौलूद लहू पर, मौलूद लहू यानी जिसका बच्चा है, मौलूद लहू का माना जिसका बच्चा है, मौलूद लहू पर उन औरतों का यानी उनकी माँओं का खर्चा है, व किस्वतुहुन्न, और उसका पहनावा है, बिल मारूफ़ रवाज के मुताबिक, या हुस्न अच्छाई के मुताबिक। यानी इस तरीके से कि एहसान भी जताना नहीं पड़ेगा शौहर को कि मैं तुमको तो खिला रहा हूँ, मैं तो तुमको पिला रहा हूँ, तो तू खिला पिला रहा, वो भी तो रह रही है अपने मायके वगैरह छोड़ करके, तो वो एहसान जताती है क्या, नहीं जताती है ना। अगर जताए तो गलत है, और ये जताए कि मैं खर्चा दे रहा हूँ तो गलत है। दोनों हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, ये कमा रहा है, हिम्मत का काम कर रहा है, वो घर बार छोड़ करके इसके घर में रह रही है, हिम्मत वाला काम कर रही है। तीसरी दलील वक़ौलुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी हदीस हज्जतुल वदा, और हज्जतुल वदा के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, हज्जतुल वदा यानी आखिरी हज जो आपने फरमाया था, और उस वक्त जो आपने खुतबा दिया था, उस खुतबा में तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी बातें बयान की गई थी। वो एक मजमुआ ही है, पढ़ने के लायक है वो खुतबा, उसमें ज़िंदगी की सारी बातें तकरीबन आ गई हैं। अदब जमील में है वो खुतबा, माशाअल्लाह मुकम्मल है, मुकम्मल शायद ना हो, बहुत तवील खुतबा है। तो हज्जतुल वदा की हदीस वाली में है, वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़, उसमें बहुत सारी बातें हैं, हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल्लाह की, इस्लाम के ताल्लुक़ से, शहादत के ताल्लुक़ से, जिहाद के ताल्लुक़ से, और मतलब एक दूसरे की पैरवी करने के ताल्लुक़ से। तो उसमें ये आपने फरमाया वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना, और ख़वातीन के लिए मर्दों पर उनका रिज़्क़ है, व किस्वतुहुन्ना, और उनके लिए पहनावा है, बिलमारूफ़ रवाज के मुताबिक, हुस्न सलूक के मुताबिक। ये तीन दलीलें हो गई नक़ल से, किससे, अब अक़ली दलीलें, वले अन्ना नफ़क़त जज़ाउल इह्तिबास,
और इसलिए कि नफ़क़ा दरअसल जो है पाबंदी का बदला है। किसका बदला है? यानी औरत ने अपने आप को इस बात का पाबंद किया कि वो आपके साथ रहे, तो इसका औरत का इस बात को पाबंद, अपने आप को इस बात के लिए पाबंद कर लेना कि मैं आपके साथ रहूँगी, इसी का नफ़क़ा क्या है? बदला है। वकुल्लु मन काना महबूसन बिहक़्क़ि मक़सूदिन लिग़ैरिही कानत नफ़क़तुहु अलैहि, और हर वो शख्स जो पाबंद हो किसी ऐसे हक़ के सबब से जो किसी गैर का मकसूद हो, जो पाबंद हुआ उसका हक़ ना हो बल्कि वो हक़ किसका हो? किसी गैर का हो, कानत नफ़क़तुहु अलैहि, तो ऐसे शख्स का नफ़क़ा उसी गैर पर होगा। तो औरत भी यहाँ पर महबूस हुई है, औरत भी यहाँ पर क्या हुई है? पाबंद हुई है, लेकिन अपने हक़ के लिए नहीं बल्कि शौहर, ऐसे हक़ के लिए जो हक़ किसका मकसूद है? वती करना, उससे इस्तिमता करना, ये शौहर का मकसूद है ना। तो इसलिए इस औरत का खर्चा भी किसको देना पड़ेगा? उसी गैर यानी किसको? शौहर को देना पड़ेगा। मसला समझ में आया? अस्लुहु अल काज़ी वल आमिल फिस सदक़ात, इसकी असल यानी इसकी एक दलील जो है काजी और आमिल फिस सदक़ात है कि अगर काजी जो है वो डायरेक्ट बैतुल माल का खाता है। क्यों? क्योंकि काजी ने अपने आप को उस ओहदे पर जो पाबंद किया है वो लोगों के ही के हक़ की वजह से, उसका मकसूद है, वो हक़ उसका मकसूद नहीं है बल्कि उससे किसका फ़ायदा हो रहा है? लोगों का, तो लोगों के माल से वो खा रहा है। इसी तरीके से आमिल फिस सदक़ात, ज़कात वसूली करने के लिए जाता है बादशाह की तरफ से, अपने लिए अपने आप को राह में पाबंद नहीं कर रहा है वो, बल्कि ज़कात की वसूली के लिए, इसलिए ज़कात की रकम वो खा सकता है लेकिन सफ़ीर नहीं खा सकता। आजकल के जो सफ़ीर है, सफ़ीर का हुक्म अलग है, आमिलीन का हुक्म अलग है। आमिलीन को बाज़ाब्ता बादशाह की तरफ से, बादशाह इस्लाम की तरफ से ज़कात की वसूली के लिए पाबंद किया जाता था, और ये ज़कात ज़बरदस्ती भी ले सकता था। कैसे? हाँ, कि देना पड़ेगा। और सफ़ीर ले सकता है कि किसी सेठ से ज़बरदस्ती मार के भगा देगा, खुद ही सेठ भागो। वहादिही दलाइल ला फ़स्ल फ़ीहा, और ये वो दलीलें हैं जिसमें कोई तफसील नहीं है। ये वो दलीलें जिसमें कोई, यानी कुरान की आयत, हदीस और अक़ली दलील, कुरान की आयत, दोनों आयत और हदीस में इस तरह की बात नहीं है कि वलहुन्ना इज़ा कानत मुस्लिमातिन, इस तरह कुछ है क्या? इज़ा कुन्ना मुस्लिमातिन, के जब वो मुस्लिमा हो तो उनका खर्चा है, नहीं। मुस्लिमा हो या, और काफिरा से मुराद वो काफिरा जिससे एक मुस्लिम का निकाह करना क्या होता है? जायज़ होता है। और वो कौन सी काफिरा है? किताबिया ज़िम्मिया। किताबिया शर्त है ना, ज़िम्मिया काफिरा से नहीं जी। अभी तो आमतौर पर अगर कोई इस तरह कोने खदरे से निकल करके आ जाए और कहे कि मैं असली किताबी हूँ तो कर सकते हैं। वयुअतबरु फ़ी ज़ालिका हालुहुमा, ये मतलब आतिश परस्त से और बुत परस्त से नहीं, वसनिया उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजूसिया, एक आतिश परस्त, यानी ईरान के जो काफिर होते हैं, या पर्शियन जिसको बोलते हैं, अभी पर्शियन ईरानी लोग होते हैं ना, और वसनिया जो बुत परस्त काफिरा, उससे निकाह जायज़ नहीं। वयुअतबरु फ़ी ज़ालिका हालुहुमा जमीअन, कितना देना पड़ेगा खर्चा? औरत मालदार घर की या शौहर जो नॉर्मल घर का है, तो वो औरत के एतबार से उसको देना पड़ेगा या शौहर अपनी हालत का एतबार करेगा? तो कहते हैं युअतबरु फ़ी ज़ालिका हालुहुमा जमीअन। इसमें ये उस वक्त भी है जब तफरीक हुई हो, ना हुई हो, तब भी ये सूरत है। यानी मियाँ बीवी आपस में रह रहे हैं, मियाँ बीवी बन करके, तो भी है कि नफ़क़ा किस तरह देना पड़ता है? युअतबरु फ़ी ज़ालिका हालुहुमा जमीअन। इसमें एतबार जो है उन दोनों की हालत का एक साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर शौहर गरीब है और औरत मालदार है तो गरीब के एतबार से नफ़क़ा दिया जाए, या औरत मालदार है तो अगरचे शौहर गरीब है इसको पाबंद किया जाए कि तुम मालदार के एतबार से नफ़क़ा दो। वो अपने घर में जो है 10,000 का ड्रेस पहनती थी और ये अपनी बहन को 500 का ड्रेस देता था शौहर, तो अब ये नफ़क़ा जो किस्वा देगा उसको किस लायक देगा? वो अपने घर में हफ्ते में जो है 7 दिन चिकन और मटन खाती थी और ये हफ्ते में 1 दिन चिकन मटन खाता था, तो किस एतबार से देगा? बात समझ में आ रही ना? रही तो कहते दोनों की हालत का एतबार होगा। क़ाल अब्दुल ज़ईफ़, साहिब हिदाया कभी कभी बतौर आजिज़ी इनकिसारी के अपने लिए ये कहते हैं, मतन बयान करने के बाद, ये मतन पहले बयान किया युअतबरु फ़ी ज़ालिका हालुहुमा जमीअन, और फिर कहते क़ाल अब्दुल ज़ईफ़, यानी खुद क़ुल्तु, मैं कहता हूँ, मसले की अब तफसील बयान कर रहे हैं। हादा इख्तियारुल ख़स्साफ़, ये किनका मज़हब है? इमाम अहमद बिन अबू बकर, यही नाम है इनका, हाशिया में दिया हुआ बैनुस्तुर में। इमाम ख़स्साफ़ इनको बोलते हैं, फ़क़ी हनफ़ी फ़क़ी है, बहुत बड़े असहाब तरजीह में से हैं।
कहते हैं कि इमाम खस्साब का ये पसंदीदा मज़हब है, इख्तियार किया हुआ मज़हब है कि उन्होंने कहा कि दोनों की हालत का एतबार होगा। वह अलैहिल फतवा, और इसी पर क्या है फतवा है। तफसीर हु, इसकी तफसील यानी मसले की दलील ये है, तफसील ये है अन्नुहुमा इदा काना मूसिरैन, के जब दोनों के दोनों मालदार हो। मूसिर युस्र से बना है, किससे बना है? हाँ, इन्ना माल उसरी युसरा बोलते हैं ना, युसरी ने आसानी, या मूसिर का तर्जमा करेंगे मालदार। जब दोनों क्या हो मालदार होता जी नफ़क़तुल यसार, तो अब नफ़क़ा कैसा वाजिब होगा? मालदार का नफ़क़ा वाजिब होगा। महीने में एक ड्रेस लेती है तो इसको भी देना पड़ेगा। वह इन काना मुअस्सिरैन, और अगर दोनों क्या हो तंगदस्त हो, दोनों तंगदस्त हो, वो भी उस घराने से आई है जो तंगदस्त है, ये भी उस घराने से। नफ़क़तुल इसार, तो किसका नफ़क़ा होगा? तंगदस्ती वाला नफ़क़ा होगा। दो नफ़क़ा हो गया, नफ़क़तुल यसार, नफ़क़तुल इसार। व इन कानत मुअस्सिरतन, और अगर औरत जो है तंगदस्त हो, वज़्ज़ौजु मुअस्सिरा, लेकिन शौहर क्या हो मालदार हो, फ़नफ़क़तुहा दूना नफ़क़तिल मुअस्सिरा, तो अब औरत का नफ़क़ा मालदार औरतों के नफ़क़े से थोड़ा कम होगा। व फ़ौक़ा नफ़क़तिल मुअस्सिरात, और तंगदस्त औरतों के नफ़क़े से थोड़ा बढ़कर के होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। वक़ाल अल-करख़ी, ये तफसील जो है किनके नज़दीक है? इमाम खस्साब के मसले मुफ्ताबी कौल के नज़दीक। वह इनका वक़ाल अल-करख़ी, और इमाम करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ये भी साबित तरजी में से, युअतबरु हालुज़्ज़ौज, किसका एतबार किया जाएगा? शौहर की, क्योंकि उसी का जेब पर उसी के गिरा गुजरने वाला है ना, जेब तो खाली उसी की होने वाली है, इसलिए सिर्फ शौहर की हालत का एतबार होगा। वह हुआ कौल शाफ़िई, और यही इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का कौल है। दोनों की दलील ये है लिक़ौलिही ताला, अल्लाह के इस फरमान की वजह से, लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, तो ज़ू साअतिन मिन साअतिही का लफ्ज़ आया है कि ताकत वाला, गुंजाइश वाला अपनी गुंजाइश से चाहिए कि क्या करे? खर्च करे। हाँ, वजहुल अव्वल क़ौलुहु लिहिंदी इमराती अबी सुफ़ियान, कहते हैं पहले मसले की दलील फिर हमारे नज़दीक क्या है कि किसका एतबार किया जाएगा? दोनों की हालत का एतबार किया जाएगा। पहले मसले की दलील है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमाना हज़रत हिंदा अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी से, क्या यानी मुसलमान होने के बाद, ये कि अबू सुफ़ियान और इनमें जब खर्चे की बात आई तो इन्होंने पूछा कि हुज़ूर मैं उनसे कितना खर्चा लूँ? तो कहा खुदी मिन माल ज़ौजिकी मा यकफ़ीकी व वलदिकी बिल मारूफ़, अपने शौहर के माल से इतना ले लो कि जो तुझे और तेरे बच्चे को क्या कर ले? किफ़ायत कर जाए। बिल मारूफ़, रवाज के मुताबिक किफ़ायत कर जाए। मतलब तुम्हारी हुज़ूर ने बच्चे और हिंदा की हालत का एतबार किया ना, ये नहीं कहा कि जितना वो दे सके उतना ले लो, बल्कि क्या कहा? जितना तुझे किफ़ायत कर सके रवाज के मुताबिक, और तुम्हारे बच्चे को उतना ले लो। ठीक है। तो इसमें गोया के हुजूर ने किसकी हालत का एतबार किया? एतबार हालहा, साहिब हिदाया कहते हैं एतबार हालहा, हुजूर ने किसकी हालत का एतबार किया? वहवल फ़िक़्ह, और यही फ़िक़्ह है। क्योंकि अगर जो है शौहर की हालत का ही सिर्फ एतबार किया जाए, किसका एतबार किया? शौहर का। तो औरत जो है, पता चला कि शौहर ने अपनी हालत के एतबार से दिया 50 रुपये दिन का खर्चा, और ये 50 रुपये का सिर्फ जो है पाउडर लगा लेती है? या दाल चावल आएगा, दाल चावल ये कभी खाई नहीं है, इस तरह कुछ हो सकता है। या इतना खाती है कि 50 रुपये में पेट नहीं भर रहा, तो खाना तो इसको है ना, खर्चा तो इसको करना है, इसलिए इसकी हालत का भी एतबार होगा कि जो इसको किफ़ायत कर जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। फ़इन्न नफ़क़त तजीबु बेतरीक़िल किफ़ायती, इसलिए कि नफ़क़ा कैसे वाजिब होता है? किफ़ायत के तरीक़े से वाजिब होता है। वल फ़क़ीरतु ला तफ़्तक़िरु इला किफ़ायतिल मूसिरात, और जो फ़क़ीरा होती है यानी गरीब औरत जो होती है, वो मालदार औरत की किफ़ायत का मोहताज नहीं होती है। यानी जितनी चीज़ें की ज़रूरत मालदार औरत को होती है, उतनी चीज़ों की ज़रूरत गरीब औरत को नहीं होती है। फ़ला माना लिज़्ज़ियादती, इसलिए ज़्यादती का कोई माना कि शौहर मालदार है और अगरचे औरत गरीब है तो उसको क्या कर दो? ज़्यादा दे दो, ऐसा नहीं, बल्कि इसकी हालत का भी क्या होगा? और इसकी हालत बिगड़ जाएगी। वअम्मन नस्सु, तो फिर जो है वो जो कुरान पाक में फरमाया गया लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही, उसका जवाब उसमें तो सीधा है कि खर्चा करने वाला अपनी गुंजाइश के मुताबिक क्या करे। इसी से इमाम करख़ी ने कहा ना कि शौहर की हालत का एतबार होगा। उसका जवाब कहते हैं वअम्मन नस्सु, लेकिन नस फ़नहनु नक़ूल, तो हम कहते हैं बेमौजबिही, उसके मौजब के एतबार से, अन्नहु युख़ातब बिक़द्रि वुस्इही, कि यहाँ पर शौहर से खिताब किया गया है उसकी गुंजाइश की मिक़दार से।
यानी शौहर को हुक्म दिया जाएगा कि तुम अपनी गुंजाइश के मुताबिक दो। अगर औरत मालदार है तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक जितना दे सकते हो दो, कम पड़ेगा तो तुम्हारे से कर्जा लिया जाएगा, बाद में तुम्हारे नाम पे क्या लिया जाएगा, कर्जा लिया जाएगा। समझ में बात आ रही है? यानी एक दिन का खर्चा अगर औरत के एतबार से है 200 रुपये और ये दे रहा है 100 रुपये, तो 100 रुपये काजी क्या करेगा, कर्जा लेकर उसको देगा, और ये कर्जे की जिम्मेदारी देने की किसकी रहेगी, बाद में जब शौहर कमाना शुरू करेगा तो उसको देना पड़ेगा। तो वहाँ जो कुरान पाक में फरमाया गया उसका मौजिब और उसका असल मतलब ये निकलेगा कि शौहर को चाहिए कि औरत को अपनी गुंजाइश भर दे। तो गुंजाइश भर देने के बाद अगर वो किफ़ायत कर जाए तो ठीक, किफ़ायत कर जाए तो, और किफ़ायत ना करे तो ये मतलब है उसका। वल बाकी दैन फी ज़िम्मती, और बाकी जो होगा शौहर के ज़िम्मे में क्या रहेगा, दैन रहेगा। व माना कौलिही बिल मारूफ अल वस्त, और बिल मारूफ का एक माना क्या किया जाएगा, वस्त, यानी दरमियाना तरीके से। वल वाजिब, और यही वाजिब है। व बिही यतबय्यनु अन्नहु ला माना लित्तक़दीर, और इससे ये बात भी जाहिर हो गई कि मुतय्यन करने का कोई माना, यानी फिक्स करने का कोई माना नहीं। वालेकुम अस्सलाम। इमाम शाफ़ी ने असल में इसमें तय कर दिया है 1 मुद और 2 मुद। मुद जो है वो एक अनाज नापने का उस ज़माने में बर्तन होता था, पैमाना उसको कहा जाता है। तो कहते हैं कि वबिही यतबय्यनु ला माना लित्तक़दीर, और इस आयत से ये बात जाहिर है कि मुतय्यन करने का कोई माना जितना हो सके देना पड़ेगा, ये मतलब हुआ ना, तायीन का कोई मतलब नहीं है। कमा ज़हाब इलैहि शाफ़िई रहिमहुल्लाह, जैसा कि इसकी तरफ कौन गए हैं, इमाम शाफ़िई। वो फरमाते हैं अन्नहु अलल मूसरी मुद्दान, के शौहर मालदार हो तो उस पर कितना है, 2 मुद अनाज है। व अलल मुअसिर मुद्दुन, और तंगदस्त पर 1 मुद है। व अलल मुतवस्सित मुद्दुन व निस्फ़ मुद्दिन, और मुतवस्सित दर्जे के शौहर पर 1 मुद और उसका निस्फ़ है। ये इसका कोई माना नहीं है हमारे। लिअन्ना मा वजब किफ़ायतिन, इसलिए कि जो चीज़ वाजिब हुई है वो कैसे वाजिब हुई है, किफ़ायत के तौर पर। लिअन्ना मा वजब, इसलिए वो चीज़ जो वाजिब हुई है किफ़ायतन, कैसे वाजिब हुई है, किफ़ायत के तौर पर। ला यतक़द्दरु शरअन फ़ी नफ़्सिही, तो फ़ी नफ़्सिही शरअन उसको मुतय्यन, जो चीज़ किफ़ायत के तौर पर वाजिब हो जाएगी, तो जितनी किफ़ायत हो, 1 मुद से कम में किफ़ायत हो जाए तो 1 मुद से कम ही देना पड़ेगा, अगरचे शौहर मालदार हो। और अगर 2 मुद से किफ़ायत हो और शौहर गरीब हो तो कितना देना पड़ेगा, 2 मुद ही देना पड़ेगा, इस तरीके से। व इन इम्तनात मिन तस्लीम नफ्सिहा, मतन पढ़ लीजिए, फिर इसकी तफसील कल पढ़ते हैं। और अगर औरत जो है अपने आप को तस्लीम नफ्स से रोक दे, ठीक है, हत्ता युतिहा महरहा, यहाँ तक के शौहर उसको उसका महर भी दे चुका हो। अगर महर ना देने की वजह से रोके तो तस्लीम नफ्स से रोकना नहीं कहलाएगा, हाँ नफ़क़ा देना पड़ेगा। महर की मुतालबे की वजह से औरत कहे कि महर दो, बोले देता हो ना, कब दोगे, 2 दिन के बाद दे दूंगा। 2 दिन के बाद जो है आया और बिस्तर में दाखिल होना चाहता है, तो औरत ने उसको क्या किया, धक्का मार कर, अभी बोले 2 दिन के बाद दूंगा और नहीं दे पाया, चलो मार लाओ। तो ये मुफ्ती साहब से फतवा नहीं मंगा सकता कि हज़रत अब मैं नफ़क़ा नहीं दूँ क्या इसको। मुफ्ती साहब बोलेंगे उसने अपने आप को जो रोकी है, किस लिए रोकी है, नफ़क़े की वजह से, महर की वजह से ना। तो पहले महर दो, नफ़क़ा तो बहरहाल देना ही पड़ेगा। महर दे चुका और घर में रह रही है और तस्लीम नफ्स नहीं कर रही है, तो फिर क्या कर सकता है, नफ़क़ा रोक सकता है। फ़लाह नफ़क़तु, तो अब उसके लिए नफ़क़ा होगा, लिअन्नहु मनउम बिहक़्क़िन, इसलिए कि ये मना करना, यानी नफ़क़ा अगर महर नहीं दिया है तो मना करना किस वजह से हो रहा है, हक़ की वजह से हो रहा है। फ़कान फ़ौतुल इहतिबास बिमाना मिन क़िबलिही, तो अब एहतिबास का फ़ौत हो जाना शौहर की तरफ से है, ऐसा माना जाएगा। फ़कान फ़ौतुल इहतिबास, तो एहतिबास का फ़ौत होना बिमाना मिन क़िबलिही, शौहर की तरफ से, शौहर की जानिब वाले माना से होगा, शौहर की जानिब वाले माना से होगा। यानी ये माना मतलब होगा कि अब यहाँ पे एहतिबास जो नहीं पाया जा रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, औरत की तरफ से नहीं। फ़युजालू कला फ़ाइद, तो इसे ला फ़ाइद के दर्जे में उतार दिया जाएगा। इसको इंशाल्लाह कल बताता हूँ।